एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो भुवनेश्वर से दिल्ली आए हुए तो मुझे काफ़ी दिन हो गया है। और जिस दिन मैं भुवनेश्वर से दिल्ली आई थी ना, तो उस दिन मैंने घर की क्लीनिंग का थोड़ा सा वीडियो मैंने बनाया था, पर वो पता नहीं मेरे हाथ से कैसे डिलीट हो गया। और उसके बाद ना फिर मैंने कोई वीडियो बनाया ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे फ़ोन पे ना इतने सारे भुवनेश्वर की वीडियो पड़ी हुई थी, जिसको कि मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। भुवनेश्वर से दिल्ली आकर ही मैं उसको जब जब मेरे को टाइम मिला, मैं उसको ना एक एक करके अपलोड करती रही। तो जब से मैं भुवनेश्वर से दिल्ली आई हूँ ना, तो सच बताऊँ मेरे ऊपर ना इतना ज़्यादा काम का लोड आ गया है, इतना ज़्यादा काम का लोड आ गया है ना, कि मैं आप लोगों को ना बता नहीं सकती हूँ। तो जब से मैं आई हूँ ना, तब से ये बैग और सूटकेस ना ऐसे ही पड़े हुए थे। तो आज मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला, तो मैंने सोचा कि चलो आज सूटकेस में से ना सारे कपड़े निकाल लेती हूँ। तो देखिए इतने सारे जो कपड़े हैं ना, वो आज धोने हैं। तो ये कपड़े अलग हैं धोने के लिए, इनको तो मेरे को धोने ही धोने हैं। बल्कि और भी और बहुत सारे कपड़े हैं जो कि इस बीच निकले थे, उन कपड़ों को भी मेरे को धोना है। तो बस सुबह सुबह ही मैंने वॉशिंग मशीन में शुरू कर दिया है अपने कपड़े धोने का काम, क्योंकि कपड़े जो थे ना वो बहुत सारे कपड़े थे, और अभी और भी कपड़े जो है ना वो निकलना बाकी हैं। और जब इतने सारे कपड़े अगर वॉशिंग मशीन में धोने हो ना, तो सुबह सुबह ही वॉशिंग मशीन लगा दो तो सही रहता है, क्योंकि कपड़ों के साथ साथ में ना घर के और बाकी के जो काम है ना, वो भी चलते रहते हैं। तो फिलहाल कपड़ों का एक लॉट मैंने वॉशिंग मशीन पे लगा दिया है। और बच्चे और हस्बैंड अभी आपको घर पे दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि बच्चे तो मॉर्निंग में स्कूल चले गए थे, और हस्बैंड की थी आज मॉर्निंग ड्यूटी, तो वो भी ऑफिस चले गए हैं। तो बस अब यहाँ पर जो काम है वो है सूटकेस को रखने का। तो बस बेड खोल लिया है मैंने। तो सूटकेस को रखने से पहले ना अच्छे से मैंने कपड़े से सूटकेस को मैंने पोंछ लिया था, और अब इसको सूटकेस को रख दिया है मैंने बेड के अंदर। तो बस ऊपर से मैंने चादर से ढक दिया है, ताकि सूटकेस के साथ साथ बेड के अंदर कोई भी चीज़ जो रखी है ना, तो उसमें धूल मिट्टी ना पड़े। तो बस आज मेरा जो ये काम है ये भी निपट गया है। और आज ना मेरे को करनी है अपने घर की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग, क्योंकि कम से कम 20 से 22 दिन हो गए थे मेरा घर जो था ना वो पूरी तरह से बंद था। और जब घर इतने दिनों के लिए बंद होता है ना, तो घर जो होता है काफ़ी गंदा हो जाता है। जब मैं घर पहुंची ना, तो मैंने अपने घर की हालत देखी ना, तो सच में मेरा घर जो था ना इतना गंदा हो गया था, इतना गंदा हो गया था। तो उस दिन मैं फटाफट से मैंने झाड़ू पोछे का काम किया, और मतलब थोड़ी हल्की फुल्की मैंने क्लीनिंग कर ली थी। जहाँ जहाँ पे मेरे को धूल मिट्टी दिखाई दे रही थी ना, वहाँ पर मैंने थोड़ा सा कपड़े से साफ़ कर लिया था, पोंछ लिया था। पर डीप क्लीनिंग करने का मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, क्योंकि 12 बजे तो मैं यहीं पर ही दिल्ली में ही पहुँची थी, मतलब घर पहुँची थी। उसके बाद फिर मैं नहाई, नहाने के बाद ना फ्रिज के अंदर कोई भी सब्ज़ी नहीं थी, क्योंकि फ्रिज में ऑलमोस्ट खाली करके गई थी। फिर मैंने सब्ज़ी खरीदी, सब्ज़ी खरीद के फिर मैंने खाना वाना बनाया। खाना वाना बनाने के बाद मैं और बच्चे फिर हस्बैंड का वेट करने लगे। फिर हस्बैंड 3 साढ़े 3 बजे वो घर पहुँचे दोपहर में। तो बस खाना वाना खाया, और खाना वाना खाने के बाद ना और हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं घर की ना डीप क्लीनिंग कर सकूँ। फिर वही नेक्स्ट डे बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए। और सबसे बड़ी टेंशन की बात पता है मेरे लिए क्या थी, कि कम से कम बच्चों की ना 20-22 दिन की छुट्टियाँ हो गई थी। क्योंकि जब मैं भुवनेश्वर के लिए निकली थी ना, तो समर वेकेशन की जो छुट्टियाँ थी ना, वो 2 दिन पहले ही ख़त्म हो गई थी। यानी कि जब मैं भुवनेश्वर के लिए निकली थी ना, तो 2 दिन पहले ही बच्चों के जो स्कूल थे ना वो ओपन हो गए थे। तो आप लगा लीजिए कम से कम 22 से 23 दिन की जो बच्चों की पढ़ाई है ना वो रह चुकी है। बच्चों का वो 22 से 23 दिन का जो होमवर्क है ना, वो मुझे कंप्लीट कराना है। पर उस होमवर्क को मैं कैसे कंप्लीट कराऊँ, वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। फिर दोनों बच्चों की स्कूल की जो टीचर है उससे मेरी फ़ोन पे बात हुई। फिर स्कूल में पीटीएम था दोनों बच्चों का, तो पीटीएम में गई। पीटीएम में भी मैंने वही सेम चीज़ रखी। तो फिर मैम ने मेरे को सजेस्ट किया। तो पूजा को तो यह है कि पूजा का 22-23 दिन का काम जो है ना, वो तो व्हाट्सएप के थ्रू मेरे को मिल जाएगा। पूजा उसको धीरे धीरे करके कर लेगी। लेकिन मेन प्रॉब्लम थी आदि की, क्योंकि आदि अभी बहुत छोटा है और वो लिखता भी बहुत स्लो है। तो फिर मैंने मैम से बात की, और फिर मैम ने मेरे को बोला कि किसी बच्चे की ना मतलब एक एक करके कॉपी घर पे मंगा लो, और उसका जो प्रिंट है ना, वो प्रिंट करके आदि के नोटबुक में लगा दीजिए। तो सच बताऊँ ना, मैं यही सारे काम इतने दिनों से मैं कर रही थी, क्योंकि सितंबर में बच्चों के भी एग्ज़ाम है ना। और होता ही है जब आप 22-23 दिन में ऑन स्कूल जब आप जाते हो, तो मतलब बच्चों का जो काम है ना वो रह ही जाता है। तो इतना सारा वर्कलोड था ना मेरे ऊपर, बच्चों का भी स्कूल का काम कराना,
पूजा को भी लेकर बैठना, आदि को भी लेकर बैठना, फिर बच्चों को ट्यूशन का टाइम, उसके बाद घर का काम, उसके बाद फिर हस्बैंड को ऑफिस भेजना, बच्चों को स्कूल भेजना। सच में मतलब इतना सारा वर्कलोड मेरे ऊपर था ना कि मैं आपको ना बता ही नहीं सकती हूँ। तो अभी भी ना मतलब बच्चों का कुछ कुछ काम जो है ना वो रह गया है, जो कि मैं धीरे धीरे कंप्लीट करा रही हूँ। और ऐसे में ना फिर मेरे को घर की डीप क्लीनिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन आज तो मैंने सोच ही लिया था कि मुझे हर हाल में ना आज घर की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी ही करनी है। क्योंकि वैसे तो देखिए मैं जब से आई हूँ ना तब से तो घर पे मेरे झाड़ू पोछे का काम हो ही रहा है, हल्की फुल्की डस्टिंग भी मेरी हो रही है। लेकिन वही जैसे कि एक डीप क्लीनिंग होती है ना, तो वो डीप क्लीनिंग मेरी नहीं हुई है जब से मैं भुवनेश्वर से दिल्ली आई हूँ। तो मैंने सोचा कि जब मैं आज घर की डीप क्लीनिंग कर ही रही हूँ तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर दूँ। तो बस यहाँ पर देखिए, जिस दिन मैं भुवनेश्वर से दिल्ली आई थी ना, तो उसी दिन मैंने नहाने के बाद, खाना वाना बनाने के बाद ना, सबसे पहले बेडरूम की जो बेडशीट थी ना वो मैंने उसी दिन चेंज कर ली थी। लेकिन बच्चों वाला जो रूम है ना, उस बेड की जो बेडशीट है ना वो मैंने आज चेंज की है। तो वहाँ पर भी मैंने साफ़ सुथरी बेडशीट जो है ना वो बिछा दी है। उसके बाद लिविंग रूम में कब से सोफ़ा कवर मेरा बिछा हुआ था सोफ़े पे, तो उस सोफ़े कवर को निकाल के यहाँ पर साफ़ सुथरा जो सोफ़ा कवर है वो मैंने सोफ़े पे लगा दिया है। कुशन कवर भी मैंने निकाल के मैंने रख दिए हैं धोने के लिए। तो बस अब ये जो कॉर्नर वाला जो साइड है और जहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम वगैरह रखा हुआ है, इसकी मुझे अच्छे से क्लीनिंग करनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदा जहाँ पर होता है ना ये कॉर्नर साइड ही होता है। क्योंकि रेगुलर तो हम मतलब सोफ़े में, टेबल में, दरवाज़ों में एक कपड़ा तो लगा ही लेते हैं, पर कभी-कभार ना ये जो कॉर्नर वाला जो साइड होता है ना वो रह जाता है। तो जब से मैं आई हूँ तब से तो रेगुलर मेरे घर में झाड़ू पोछा और हल्की-फुल्की डस्टिंग तो हो ही रही थी। तो बस आज मेरे को ना थोड़ा-सा ये कॉर्नर को अच्छे से डीप क्लीन करना है। उससे पहले ना मुझको करनी है पंखे की सफाई। तो 2 फ़ैन जो थे ना वो तो मैं कर चुकी हूँ। अच्छे से गीला कपड़ा दोनों कमरों के फ़ैन में मैंने मार दिया है, तो पंखे जो है ना वो अच्छे से चमक गए थे मेरे। तो इस लिविंग रूम का जो पंखा है ना इसको भी अभी मेरे को साफ़ करना है, क्योंकि ये जो पंखा था ना ये भी काफ़ी गंदा हो गया था। मतलब गंदे तो मेरे तीनों पंखे ही हो गए थे। तीनों पंखों में ना इतनी मोटी-मोटी जो एक मिट्टी का जो वो रहता है ना, वो लगा हुआ था। और जब ये पंखा चलता है ना तो फिर क्या होता है, वो जो मिट्टी होती है ना वो फिर नीचे गिरने लगती है। तो तीनों पंखों को मैंने साफ़ कर लिया है, अच्छे से गीला कपड़ा मार के अच्छे से मैंने उन पंखों को चमका दिया है। उसके बाद ये जो कॉर्नर वाला जो रैक है इसको भी मैंने कॉर्नर से निकाल के इसको भी मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया था, क्योंकि पानी तो मैं इस पे लगा नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर पानी लगाऊंगी ना तो ये साथ साथ में मतलब ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने कपड़े को गीला करके इसको अच्छे से पोंछ लिया है। तो ये चमक गया था। तो बस अब बारी जाती है जिसमें मेरा म्यूज़िक सिस्टम रखा हुआ है उस टेबल को साफ़ करने की। और सबसे ज़्यादा गंदा ना ये रैक हुआ था, और ये जो टेबल रखा हुआ है ना, टेबल के अंदर जो स्पीकर रखा हुआ वो सबसे ज़्यादा गंदा हुआ था। म्यूज़िक सिस्टम में भी इतनी मोटी जो मिट्टी की एक परत होती है ना वो जमी हुई थी। तो अच्छे से मैंने गीला कपड़ा मार के सबको मैंने पोंछ लिया था। और सच बताऊँ ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, मैंने तो सोचा था सिर्फ भुवनेश्वर में ही गर्मी है, लेकिन ना यहाँ पर भी गर्मी ना मतलब कम नहीं हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गर्मी हो रही थी। और गर्मी के साथ साथ ना यहाँ पर उमस भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बरसात शुरू हो गई है। तो बरसात कम हो रही है, उमस ज़्यादा हो रही है। तो गीला कपड़ा लेके मैंने सारे दरवाज़ों को अच्छे से पोंछ दिया था। विंडो की जितनी भी ग्रिल वगैरह थी अच्छे से उसको साफ़ कर दिया था। तो जितनी भी मिट्टी वगैरह थी ना वो सब निकल गई थी। तो ये जो बालकनी का जो लोहे वाला गेट है ना, मैंने सोचा था कि इसको ना पाइप लगाकर मैं धो दूँ, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा जो मिट्टी थी ना वो इकट्ठी हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं पानी वाला काम करती हूँ तो अभी मेरे को ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े धोने बाकी हैं, और भी छोटे-मोटे काम हैं। तो अगर मैं इन सब कामों में लगूँगी तो फिर बहुत सारा टाइम जो है ना वो उसमें चला जाएगा। तो फिर पानी वाला जो काम था ना वो मैंने कैंसिल कर दिया था। तो बस कपड़ों से मैंने अच्छे से सारे दरवाज़ों को, खिड़कियों वगैरह को मैंने पोंछ दिया था। तो अभी मुझे ना ये झालर भी निकालनी है, क्योंकि इस झालर में भी ना बहुत सारा मिट्टी जो है ना वो इकट्ठा हो गया है। लेकिन आज तो मैं नहीं निकालूँगी, देखती हूँ इसको, फिर मेरे को निकाल के इसको भी मेरे को साफ़ करना है। तो फिलहाल फ्रंट वाला दरवाज़ा भी मैंने अच्छे से झाड़ के पोंछ के मैंने साफ़ कर दिया था। अब बारी जाती है पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाने की। तो बस अब झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि रेगुलर तो झाड़ू पोछे का काम चल ही रहा था, तो घर जो था इतना गंदा नहीं था। तो बस यहाँ पर अब फटाफट से झाड़ू पोछा मैं लगा दूँगी। और सच में अभी ना इतना ज़्यादा पसीना मेरे को आ रहा था, क्योंकि उमस इतनी ज़्यादा हो रही है ना यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा उमस हो रही है।
और जब उमस होती है ना, तो उमस के साथ साथ जो गर्मी होती है ना, उस गर्मी के साथ साथ में ना मतलब जो पसीना निकलता है ना, वो पसीना जो होता है ना, सच में बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब करता है। मतलब बॉडी ना एकदम चिपचिपी जैसी हो जाती है। लेकिन वही है, घर के काम भी करने बहुत ज़रूरी होते हैं, और हम लेडीज़ तो पता है ऐसी है कि हर सीज़न में ना अपने घर के काम करने के लिए ना रेडी रहते हैं। तो बस दरवाजे के पीछे से भी अच्छे से मैंने झाड़ू लगा लिया है, और बेड के नीचे भी झाड़ू लगा के अच्छे से मैंने सफाई कर ली है मैंने। तो वैसे भी जब से मैं आई हूँ ना भुवनेश्वर से दिल्ली, तो जब से मेरे घर पे झाड़ू पोछे का काम मैं करती हूँ, तो हमेशा मतलब रोज़ के रोज़ मैं झाड़ू पोछा ना अपने बेड के जो नीचे वाला जो फ्लोर है ना, उस पे भी लगा देती हूँ, ताकि बेड के जो नीचे वाला जो फ्लोर है ना, ये भी साफ़ सुथरा रहे। तो बस दोनों रूम की जो झाड़ू मारने का काम था वो हो गया है। अब बारी जाती है लिविंग रूम में झाड़ू लगाने की। तो कॉर्नर से रैक वगैरह हटाया था, तो वहाँ पर भी जो मिट्टी वगैरह थी बहुत ज़्यादा थी, तो उस एरिया को भी अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। और सच बताऊँ ना, जब मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जब मेरा घर जब गंदा रहता है ना, तो वो गंदा घर जो होता है ना, मुझे बहुत भारी-भारी सा लगता है। लेकिन जब उसी घर को जब मैं साफ़ कर देती हूँ ना, नीट एंड क्लीन कर देती हूँ ना, तो वही घर जो होता है ना, मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब हल्का महसूस होता है। तो लिविंग रूम की भी अच्छे से झाड़ू मार के सफाई हो चुकी है। अब बारी आ जाती है बालकनी को साफ़ करने की। तो बालकनी जो है ना, वो आजकल मेरी हमेशा गीली ही रहती है, क्योंकि एसी चलता है ना, तो एसी से जो पानी निकलता है ना, वो बालकनी से होकर सीधा ड्रेन पॉइंट तक जाता है, जिसकी वजह से जो बालकनी है ना, वो मेरी रोज़ की रोज़ गीली हो जाती है। तो अभी सिर्फ़ हल्का सा मैंने वहाँ पर झाड़ू लगाया है, बाकी बालकनी अभी मुझे धोनी है। धोने के बाद उसके बाद फिर मेरे को पोछा लगाना है। तो पूरे घर पे झाड़ू लगाने का काम मेरा हो चुका है। अब बारी आ जाती है पोछा लगाने की। तो बस पोछे के पानी में मैंने डाल दिया है लाइज़ॉल, और थोड़ा-सा जो फ़िनाइल होता है ना फ्रेगनेंस वाला, वो। क्योंकि बरसात शुरू हो गई है ना, और बरसात में मतलब फ़िनाइल वाला पोछा लगा लो या फिर कोई लाइज़ॉल डाल के पोछा लगा लो ना, तो ठीक रहता है। इससे क्या होता है ना, पूरे घर की भी अच्छे से सफाई हो जाती है। दूसरा क्या होता है ना, कि घर में एक हल्की-हल्की जो फ्रेगनेंस होती है ना, वो बनी रहती है। तो बस अब बेडरूम को भी अच्छे से रगड़-रगड़ के मैं क्लीन कर लूँगी। और हालत अभी आप मेरी देख सकते हो, मतलब पसीने से ना मैं पूरी की पूरी ना भीग चुकी हूँ। तो बस बेडरूम में मेरा पोछा लग चुका था। अब बारी आ जाती है बच्चों के रूम में पोछा लगाने की। तो बच्चे के रूम में भी अच्छे से मैं पोछा लगा लूँगी। तो दूसरे रूम से पोछा लगाने के बाद अब आ गई हूँ लिविंग रूम में पोछा लगाने के लिए। तो टेबल को थोड़ा-सा मैंने साइड कर लिया है, ताकि सोफ़े के नीचे से भी ना अच्छे से सफाई हो सके। और सबसे बड़ी पता है टेंशन ये हो रही है मुझे, कि बच्चों के ना सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, और बच्चों का ना अभी स्कूल का जो पेंडिंग वर्क है ना, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। आदि का तो ये है कि आदि जो भी कॉपी लेके आ रहा है ना घर पे, तो उसका तो मैं प्रिंट आउट निकाल के उसके नोटबुक में पे पेस्ट कर देती हूँ। लेकिन पूजा का ये हो रहा है ना, कि पूजा स्कूल से आती है, फिर उसके बाद वो खाना-वाना खाती है, खाना-वाना खाने के बाद फिर वो जो उसका जो स्कूल का जो पेंडिंग वर्क है, और जो उसको स्कूल से जो मिलता है जो होमवर्क, उसको कंप्लीट करती है। उसके बाद फिर ट्यूशन का टाइम हो जाता है, तो दोनों बच्चों को फिर ट्यूशन छोड़ कर आती हूँ। फिर ट्यूशन से वापस जब आते हैं दोनों बच्चे, तो फिर पूजा फिर बैठ जाती है अपना पेंडिंग वर्क करने के लिए। और कभी उसको ना 12 भी बज जाता है, कभी उसको ना 2 भी बज जाता है अपने स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करते-करते। तो कभी-कभी ना बच्चों को देख के सच में बड़ा ही दुःख होता है मुझको, क्योंकि ना इतना सारा मतलब बच्चों का जो पेंडिंग वर्क है ना, एकदम से मतलब बच्चों के ऊपर आ गया है। तो वही है कि मतलब बच्चों को ना पेंडिंग वर्क के साथ-साथ में ना मतलब रिवीज़न भी करनी पड़ रही है, क्योंकि सितंबर में बच्चों के एग्ज़ाम है। तो वही है, दोनों काम ना बच्चे एक साथ में ही कर रहे हैं। तो देखते हैं कि मतलब जल्दी से बच्चों का जो पेंडिंग वर्क है वो ख़त्म हो जाए, तो बच्चों को भी थोड़ी-सी शांति मिल जाए और मेरे को भी थोड़ी-सी शांति मिल जाए। तो फ़िलहाल देखिए, मैंने पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा लिया था, और बाहर भी मैंने क्लीनिंग कर लिया था। तो इस बीच ना मैं 2 बार जाके ना वॉशिंग मशीन को भी घुमा कर आ गई थी। तो अब आखिरी में मेरा रह गया था किचन का काम। तो मॉर्निंग में उठकर मैंने दोनों बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए काले चने की जो सब्ज़ी होती है ना, वो बनाई थी, साथ में बनाई थी मैंने पूड़ी। तो काले चने की जो सब्ज़ी थी ना, वो थोड़ी-सी सूखी-सूखी बनी थी। तो कोई भी सूखी सब्ज़ी जो होती है ना, वो मतलब हस्बैंड से खाई नहीं जाती है, तो मैं उनके साथ में ना फिर दही रख देती हूँ। तो वो लेकर गए हैं काले चने की सब्ज़ी, पूड़ी और साथ में दही, और बच्चों को तो मैंने काला चना और पूड़ी दे दिया था मैंने।
थोड़ी सी जो काला चना था वो बच गया था, उसको मैंने कटोरी में ट्रांसफ़र कर लिया था। बाकी कढ़ाई मैंने निकाल ली है धोने के लिए। तो बस किचन का स्लैब थोड़ा-सा मैंने साफ़ किया और उसके बाद ना जो मॉर्निंग के बर्तन निकले थे, तो इनको भी हाथों हाथ में मैं धो लूँगी, क्योंकि फिर मेरे को अभी कपड़ों में लगना है और ढेर सारे कपड़े जो है ना आज मुझको धोने हैं। तो फिर क्या होता है ना कि जब बहुत सारे कपड़े जब मेरे धुलने के लिए निकलते हैं ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ ना, आधे कपड़े जो है मैं वॉशिंग मशीन में धोती हूँ और आधे कपड़े जो होते हैं ना फिर वो मैं हाथ से धोती हूँ। जैसे कि मैंने वॉशिंग मशीन में 1 लॉट डाला, ठीक है? 1 लॉट डालने के बाद मैंने उसको घुमा दिया, घुमाने के बाद फिर मैंने उसको स्पिन कर दिया। स्पिन करने के बाद उन कपड़ों को मैं निकाल लेती हूँ और फिर ना बकेट में पानी भर के ना सारे कपड़ों को मैं खंगाल के फिर मैं एक साइड में रख देती हूँ। और जो कपड़ों का जो सेकंड लॉट होता है ना, तो पहले मैं सर्फ़ का जो पानी बचता है ना, उसको मैं देख लेती हूँ। अगर ज़्यादा गंदा होता है तो फिर मैं उसको चेंज कर देती हूँ और ज़्यादा गंदा नहीं होता है तो सेकंड लॉट जो कपड़ों का होता है ना, फिर वो वॉशिंग मशीन के अंदर मैं डाल देती हूँ। तो इसी तरह से ना मैं अपने कपड़ों को धोती हूँ जब मेरे पास बहुत सारे कपड़े होते हैं ना धोने के लिए। तो इससे क्या होता है ना, कपड़े धोने का जो प्रोसेस होता है ना वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो फ़िलहाल अभी मैं 2 बार मतलब वॉशिंग मशीन में ना जाकर अपना काम करके आ चुकी हूँ। तो अभी किचन का जो टोटली काम है ना वो मेरा ख़त्म हो चुका है। तो जो कॉर्नर में जो रैक मैंने सफाई के लिए निकाला था उसको मैंने रख दिया है कॉर्नर में। इस कॉर्नर वाले रैक में ना मेरे बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स रखे रहते हैं, तो उन सभी चीज़ों को निकाल के गीले कपड़ों से अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था और वापस से फिर मैंने उसी जगह पे मैंने लगा दिया था। तो बस यहाँ पर ये काम मेरा ख़त्म हुआ और इस बीच ना मैंने अपने कपड़ों का भी जो काम था ना वो भी थोड़ा बहुत मैंने निपटा दिया था। थोड़ा बहुत भी नहीं कहूँगी, मतलब काफ़ी कपड़ों का जो काम था ना वो मैंने निपटा दिया था। तो देखिए यहाँ पर इतने सारे जो कपड़े थे ना वो मैंने धो लिए थे। तो मैंने आपको जैसे बताया था ना कि जब बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं तो मैं किस तरह से मैं अपने कपड़ों को धोती हूँ। और जब मैं इस तरह से अपने कपड़ों को धोती हूँ ना, तो यकीन मानिए मेरे सारे कपड़े जो होते हैं ना वो गीले हो जाते हैं। क्योंकि हाथ से मेरे को कपड़े धोने होते हैं, तो फिर कपड़े फिर ऑलमोस्ट गीले तो होने ही होते हैं। तो इतने ज़्यादा कपड़े मेरे गीले हो गए थे ना कि मेरे को कपड़ों को चेंज करना पड़ा। तो फिलहाल जितने भी कपड़े मैंने अभी धोए हैं ना, सारे कपड़ों को अभी तार में सुखा दूँगी, क्योंकि धूप जो निकली है ना, अभी बहुत तेज़ धूप निकली है और इतनी तेज़ धूप में ना कपड़े भी जो है ना बहुत जल्दी से सूख जाएँगे, क्योंकि अभी वॉशिंग मशीन में और भी कपड़े पड़े हैं जो कि अभी धुलने बाकी हैं। तो फिलहाल अभी जितने भी कपड़े धुले हैं, सारे कपड़ों को मैं जहाँ पर भी मेरे को जगह मिलेगी कपड़ों को सुखाने के लिए, सारे कपड़ों को तार में और बालकनी की जो रेलिंग है, उसमें डाल के मैं सारे कपड़ों को मैं सुखा दूँगी। तो बस यहाँ पर जितने भी कपड़े मैंने धोए थे, सारे कपड़ों का जो काम था वो निपट चुका था मेरा। अभी काम था मेरा सिर्फ़ नहाने का। तो बस अभी नहाऊँगी और नहाने के बाद ना फिर मैं करूँगी दिया बत्ती, क्योंकि बिना दिया बत्ती के तो मैं नाश्ता करती नहीं हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने घर के मंदिर में करूँगी पूजा। तो पूजा करने से पहले अपने मंदिर को थोड़ा-सा मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि जब से मैं आई हूँ ना तो सच बताऊँ तो मुझे मंदिर को भी क्लीन करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो मंदिर को भी मेरे को क्लीन करना है, देखती हूँ कब करूँगी मैं मंदिर को क्लीन। तो फिलहाल अभी थोड़ी-सी मंदिर की मैंने सफाई कर ली थी और उसके बाद मंदिर के जितने भी बर्तन थे ना, पीताम्बरी से अच्छे से मैंने धो के मैंने सारे बर्तनों को चमका दिया था। उसके बाद पोंछ के फिर मैंने दिया बत्ती यहाँ पर मैंने कर दी है। इस टाइम पे ना घड़ी में हो रहे थे 11:30, मतलब 11:30 बजे तक ना मेरे टोटली जितने भी काम थे ना वो सारे ख़त्म हो गए थे। तो पूजा वगैरह किया और उसके बाद ना अब बारी जाती है मेरे नाश्ता करने की। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैं अपने लिए रोटी बना लूँगी। 2 पूड़ी तो बची हुई थी मेरी जो मैंने मॉर्निंग में बनाई थी, और 2 पूड़ी और बना लूँगी तो मेरा नाश्ता हो जाएगा। और सच बताऊँ ना, इस टाइम पे अकेले नाश्ता करने का ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो बस काले चने की सब्ज़ी थोड़ी-सी बची हुई थी, 2 पूड़ी और 2 पराठे और बनाए थे और साथ में मैंने ले ली थी चाय। तो बस इतने में ना मेरे इन-लॉज़ से ना फ़ोन आ गया था, तो मैं अपने इन-लॉज़ से ही मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ और बात करते-करते मैंने अपना जो नाश्ता है वो भी फ़िनिश कर लिया है। अब बारी आ जाती है जो मैंने बॉयल पानी रखा था ना पतीले में, उसको छानकर बोतलों में भरने की। क्योंकि आजकल बरसात शुरू हो गई है ना, तो मैं हमेशा क्या करती हूँ ना, बरसात जब शुरू हो जाती है ना तो फिर मैं आरओ का पानी भी नहीं पीती हूँ। मैं पानी को ना बॉयल कर लेती हूँ और बॉयल पानी को ना ठंडा करके उसको छान के उसके बाद सारी बोतलों को मैं फ़िल कर देती हूँ। तो आजकल ना हम लोग फ्रिज का भी पानी नहीं पी रहे हैं, हम लोग नॉर्मल पानी ही पी रहे हैं। तो बस यहाँ पर सारी बोतलों को पानी से फ़िल कर लूँगी।
तो बस अभी तक का जो भी काम था ना वो सारा मेरा निपट चुका है। तो इसी के साथ ही मैं आज का जो वीडियो है यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।